किशन कश्यप आइए, बाकी के बाद में भेजना। अच्छा ये फाइल ठीक है, मैं इसको ठीक है देख लेता हूँ। सिट डाउन। किशन कश्यप, BCom and first class. Good. Games, social activities. Very good. इससे पहले किसी काम का एक्सपीरियंस, मेरा मतलब तजुर्बा? हाँ सर, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। कॉलेज की डिग्री लेकर ऑफिस टू ऑफिस चक्कर मारने का एक्सपीरियंस, अफसरों की धुतकार सुनने का एक्सपीरियंस, मीलों पैदल चलने का एक्सपीरियंस। इसके अलावा और भी एक्सपीरियंसेस हैं सर। भूखे रहने का एक्सपीरियंस, झूठ बोल बोल के कर्ज लेने का एक्सपीरियंस, भैया और भाभी को झूठी तसल्ली दिलाने का एक्सपीरियंस। गुड, काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे, मगर मुझे अफसोस है कि ये एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। नो सर, आप नहीं जानते मेरी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान साथियों की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बेईमानी, सिफारिश, भ्रष्टाचार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपको रिश्वत देने के लिए मेरे पास हराम की कमाई नहीं है, किसी हरामखोर नेता की सिफारिश भी नहीं है। अगर हमारे पास है तो वो है ईमानदारी, मेहनत और खुददारी, जो आपके किसी काम की नहीं। ठीक है, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी बुला लेंगे। नाउ यू गेट आउट। नो सर, हम अपना फर्ज तो पूरा करके ही जाएंगे और ये साबित करके जाएंगे कि आप लोगों को हमारी जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। बेईमानी में डूबे हुए इन बई खातों को बर्बाद करने की जरूरत है। जरूरत है हरामखोरी और रिश्वतखोरी में जल्दी आओ। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। साले खड़े खड़े तमाशा को देख रहे हो तुम लोग? सबके सब साले तमाशा बन जाओगे एक दिन। नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं, सब साले बेईमान हैं। तोड़ दो इनको। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम वहां नौकरी मांगने गए थे या मारपीट करने? देखिए, इसमें नाराज होने या अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग धांधली पर उतर आए हैं तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर? हाँ, कसूर तो मेरा ही है। बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा ही कसूर है। इसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, कसूर तो मेरा ही है। 8 साल तक इसे मनपसंद नौकरी नहीं मिली, ये भी मेरा ही कसूर है। और जब नौकरी मिलती है तो झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हवालत में बंद हो जाता है, ये भी मेरा ही कसूर है। और सबसे बड़ा कसूर तो यह है कि हर बार मैं इसे छुड़ा लाता हूं। जिंदगी का बोझ कम करने के बजाय गमों का बोझ भी लाद दिया है इसने मुझ पर। बस बहुत हो गया है, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरे कंधे कमजोर हो गए, टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। सुनिए तो, अरे ये क्या पागल, उनकी बातों का बुरा मानते हैं? नहीं भाभी, अफसोस तो इस बात का है कि भैया भी मुझे नहीं समझते। समझते हैं, रहते हैं। आखिर तेरे बड़े भाई है किशन, तेरा दुख उनसे देखा नहीं जाता। उन्हें तो अपनी बेबसी पर गुस्सा आता है, इसलिए तुझ पर निकाल देते हैं। जा, कल से कविता तुझे कई बार पूछ चुकी है। बाबूजी भी चिंतित हैं, उनसे मिलना। फिर आज 15 अगस्त बीता है। सिन्हा साहब, आपको 15 अगस्त बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप लोगों को भी बधाई हो। बैठिए। शुक्रिया भाई। वैसे तो 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं हमारे लिए। जब आजादी की लड़ाई से जुड़ा था तब तो सपना ही लगता था ये स्वतंत्रता दिवस। इस सपने को सच करने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों को बलिदान देना पड़ा, कितनों ने आहुतियां दी, तब हुआ ये सपना सच और तब मिला 15 अगस्त। लेकिन बहुत ही अंतर है उस 15 अगस्त और इस 15 अगस्त में बाबूजी। हाँ, क्यों नहीं। उस 15 अगस्त को तो मैं जवान था और इस 15 अगस्त को तुम जवान हो। मैं तो जवान हूं बाबूजी,
लेकिन उस 15 अगस्त को जन्मी आजादी आज बूढ़ी और बीमार होकर कब्र में पैर लटकाए बैठी है। ये तुम कह रहे हो? तुम तो पत्रकार हो। सच्चे मायनों में आजादी तो तुम लोगों को मिली। जो चाहे लिख सकते हो, जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचा सकते हो। ये आजादी हमें कहां मिली थी? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, स्वाधीनता का मतलब ढूंढ रहा था। स्वाधीनता का अर्थ है अपने आप को अपने अधीन रखना, अपने नियंत्रण में रखना, मनमानी करना नहीं। मनमानी? कल तुम कहां थे मुझे सब पता चला है। तब तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मनमानी हम लोगों ने नहीं, उन लोगों ने की थी। नौकरी देने का ढोंग रचाकर हम लोगों के जज्बात के साथ खेला उन लोगों ने, धोखा किया उन लोगों ने। दूसरों का विश्वास करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जो इस समय तुम कर रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर के विश्वास की बुनियाद कमजोर है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था के ढांचे में कोई दरार ही नहीं है? जरूर है, मगर इस विश्वास के कंक्रीट से भरने की आवश्यकता है, ना कि हिंसा की कुदाल से तोड़ दिया जाए। ओहो पिताजी, अब रहने भी दीजिए। आपने तो किशन की अच्छी खासी क्लास ले डाली। बेटे, ये तो विचारों का आदान प्रदान है जो मेरे और किशन के बीच में होता ही रहता है। मुझे स्कूल और आश्रम में झंडा फैलाने जाना है, मैं चलता हूं। और हां, तुम किशन को उसकी मनपसंद सब्जी खिलाकर ही भेजना, समझी? अरे सुनो तो, खाना तो खा के जाना। मुझे भूख नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर साथ तो बैठ सकते हो ना। 8 सालों में कितना फर्क आ गया है तुम में। तो अब तुम भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी? नहीं किशन, सच, आप जितने मुश्किल नजर आते हो उतने ही आसान थे। तुम्हारे अंदर की सारी मिठास जैसे जहर बन गई हो। जनाब सिन्हा साहेब, अरे किबला बाहर तशरीफ लाइए ना। कमाल है, आज सारा जमाना आजादी का जश्न मना रहा है, आपके घर पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मिर्जा चाचा आप, आदाब। जी खुश रहो। कहाँ है आपके वालिद आजम मुजाहिद आजादी? जी। ओहो, अरे तेरा बाप कहाँ, बुला भाई उसको। जी वो घर में नहीं है। हाँ, आज के दिन वो घर पे हो भी कैसे सकता है? लहरा रहा होगा कहीं आजादी का परचम, पिला रहा होगा लोगों को अपनी तकरीर, बता रहा होगा कि आजादी के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और समझा रहा होगा कि कानून और इंसाफ पे यकीन रखो, कानून की चौखट पे सर टकरा टकरा के मर जाओ, भले इंसाफ मिले या ना मिले, है ना? उससे कह देना कि मैं आया था, मैं यानी मिर्जा लखनवी। साथ में ये भी कह देना कि मेरे हाथ में एक मोटा फूलों का हार था, और ये भी कह देना कि यह हार उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था जिसने अपनी जिंदगी के बेशकीमत 8 साल अंधे कानून की चौखट पे कुर्बान कर दिए। और आज का दिन उसकी आजादी का दिन है। आजादी मुबारक। पापा पापा, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं।
कहां जा रहे हो दाऊद बेटे? अपने शहनाज की चीखों का, उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना चाहता हूं चाचा। ठीक है बेटे, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बार जाने से पहले इस मासूम की तरफ एक नजर देख लो, जैसे मुद्दतों बाद उसके बाप का प्यार नसीब हुआ है। उन जालिमों से बदला लेने के बाद तुम इसकी मां तो नहीं लौटा सकोगे इसे। हाँ, इसका बाप जरूर छीन लोगे इससे। कैद में गुजरा हुआ तुम्हारा वक्त तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, इसकी महरूमियों का वक्त जरूर लौट आएगा। यतीम कर दोगे तुम इसको। चाचा, ठीक कह रहा हूं। तुम क्या समझते हो उन जालिमों का गला दबाने के लिए मिर्जा के हाथों में ताकत कम थी? नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत ताकत थी। लेकिन मैंने सिर्फ यह सोचकर इन हाथों को रोक लिया कि अगर ये हाथ उन जालिमों के गर्दनों तक पहुंच जाएंगे तो फिर मेरी इस मासूम के सर पे हाथ कौन रखेगा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं उन कातिलों के सामने हथियार डाल दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम उन कातिलों के सामने अपने हथियार डाल दो, क्योंकि अगर हमें यह जंग जीतनी है तो हमें उनके हथियारों को अपने हथियार बनाना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कानून के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग कायदे से कैसे जीती जाती है। वो कहा है कि बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप पत्रकार भाई लोग तो देख रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं। उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। हम ये बेचारी गरीब जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे जी, नहीं। क्या आप झोपड़पट्टी की जगह स्विमिंग पूल बनने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं नहीं, रोकेंगे। जब तक हम जिंदा हूं वो ससुर झोपड़िया की जगह पे तालाब नहीं ना बना पाएंगे। हम ऐसे भयंकर आवाज उठाऊंगा ना कि गवारों की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी। आप हमको समझते क्या है जी? मगर सुनने में तो ये आया है कि सरकार झोपड़पट्टी वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप नहीं ना समझेंगे जी, ये बहुत ही हाई लेवल का करप्शन है। हर सेक्शन में करप्शन है। अगर यहाँ की सरकार हमारी बतिया पर ध्यान नहीं ना देगी तो हम केंद्र तक जाऊंगा और एक ठो जांच कमेटी की मांग करूंगा जी। क्या आप इतनी सी बात के लिए दिल्ली तक जाएंगे? अरे वो दिल्ली को हम यहाँ खींच लाऊंगा, लेकिन करप्शन को हटाऊंगा। क्योंकि भैया बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं हटा तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दूंगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन गरीब पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है।